एक बार ब्रह्मा जी भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पहुंचे। रास्ते में उन्हें भगवान कार्तिकेय भी दिखे और उन्होंने उन्हें प्रणाम भी किया, परंतु उसके पश्चात भी उनको एक छोटा सा बालक समझकर ब्रह्मा जी ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने निर्णय किया कि वह ब्रह्मा जी का यह दंभ तोड़ेंगे। जब ब्रह्मा जी लौटे तो भगवान मुरुगन ने उनसे एक प्रश्न किया। वह बोले, हे वेदों के स्वामी, आपका कार्य क्या है? ब्रह्मा ने गर्व से कहा, ईश्वर की कृपा से मैं पूरे संसार का सृष्टि करता हूँ। उन्होंने पूछा, अगर आप सृष्टि के करता हैं तो बताइए प्रणव मंत्र ओम का क्या अर्थ है? परंतु ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे पाए। यह देखकर कार्तिकेय हंस पड़े और बोले कि जो व्यक्ति प्रणव मंत्र का अर्थ ही नहीं जानता वह सृष्टि का कार्य कैसे कर सकता है। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को कैदी बना लिया और उन्होंने स्वयं ही सृष्टि का कार्य संभाल लिया। आश्चर्य की बात यह है कि मुरुगन ने यह कार्य इतनी कुशलता से किया कि ब्रह्मा जी की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन कुछ समय बाद महाविष्णु को ब्रह्मा पर दया आई और उन्होंने भगवान शिव के पास जाने का निर्णय किया। आखिर फिर क्या हुआ? क्या ब्रह्मा जी मुक्त हुए? जानने के लिए देखिए भाग 2। एक बार ब्रह्मा जी भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पहुंचे। रास्ते में उन्हें भगवान कार्तिकेय भी दिखे और उन्होंने उन्हें प्रणाम भी किया, परंतु उसके पश्चात भी उनको एक छोटा सा बालक समझकर ब्रह्मा जी ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने निर्णय किया कि वह ब्रह्मा जी का यह दंभ तोड़ेंगे। जब ब्रह्मा जी लौटे तो भगवान मुरुगन ने उनसे एक प्रश्न किया। वह बोले, हे वेदों के स्वामी, आपका कार्य क्या है? ब्रह्मा ने गर्व से कहा, ईश्वर की कृपा से मैं पूरे संसार का सृष्टि करता हूँ। उन्होंने पूछा, अगर आप सृष्टि के करता हैं तो बताइए प्रणव मंत्र ओम का क्या अर्थ है? परंतु ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे पाए। यह देखकर कार्तिकेय हंस पड़े और बोले कि जो व्यक्ति प्रणव मंत्र का अर्थ ही नहीं जानता वह सृष्टि का कार्य कैसे कर सकता है। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को कैदी बना लिया और उन्होंने स्वयं ही सृष्टि का कार्य संभाल लिया। आश्चर्य की बात यह है कि मुरुगन ने यह कार्य इतनी कुशलता से किया कि ब्रह्मा जी की आवश्यकता ही नहीं रही। लेकिन कुछ समय बाद महाविष्णु को ब्रह्मा पर दया आई और उन्होंने भगवान शिव के पास जाने का निर्णय किया। आखिर फिर क्या हुआ? क्या ब्रह्मा जी मुक्त हुए? जानने के लिए देखिए भाग 2।